जिंगलॉक टेक्नोलॉजीज का हेडक्वार्टर है ये। यहाँ पे इनकी सोलिस की प्रोडक्ट की सारे डेमोस लगे हुए हैं। बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन का इन्वर्टर था, बाद इन्होंने इंप्रूव किया फर्स्ट जनरेशन को, फिर उसे एडवांस बनाया। बनते 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 आज आप लोगों के पास ये वाले इन्वर्टर्स आ चुके हैं। ये हाई वोल्टेज बैटरी बैंक्स हैं। सोलिस अपना बीएमएस खुद मैनेज करता है, खुद बनाता है। दोस्तों, सोलिस इन्वर्टर्स को पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स होगा जो सोलर का काम करता हो या सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जो ना जानता हो सोलिस इन्वर्टर्स किस तरह बनते हैं, क्या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है और सोलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर क्या होता है। इनकी R&D सेंटर को भी आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा और देखेंगे कि क्या चल रहा है सोलिस के अंदर और जो लेटेस्ट टेक अपडेट्स के बारे में सोलिस क्लेम करता है, क्या ये सब चीजें वाकई ही इस कंपनी के पास हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके आया हूं आज चाइना के शहर निग्वो में, जहां जिंगलॉक टेक्नोलॉजीज का हेडक्वार्टर है। ये तो जिंगलॉक भी बोलते हैं चाइना में, और हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली इसको सोलिस बोला जाता है। तो चलें देखते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट टेक अपडेट्स सोलिस के पास हैं। सो गाइस, लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स इनसाइड द सोलिस एंड जिंगलॉक। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को सोलिस के शोरूम पे लेके आया हूँ। यहाँ पर देखते हैं इनके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेशंस लगाई हुई हैं, प्रोडक्ट हिस्ट्री की डिटेल्स बताई हुई है, जिसके लिए हम हमजा के पास जाएंगे और हमजा से जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरह से इवॉल्व हुई है। यहाँ पे इनकी सोलिस की प्रोडक्ट की सारे डेमोस लगे हुए हैं कि किस तरह से इनका बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन का इन्वर्टर था। ये इन्वर्टर जब इन्होंने स्टार्ट में जब इन्वर्टर्स लॉन्च किए थे तो इस शेप में थे। उसके बाद इन्होंने इंप्रूव किया फर्स्ट जनरेशन को, फिर उसे एडवांस बनाया। बनते 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 आज आप लोगों के पास ये वाले इन्वर्टर्स आ चुके हैं। इसकी डिटेल्स हमजा से जानते हैं क्योंकि इसकी ज्यादा डिटेल्स मुझे खुद भी नहीं पता। So we started our journey from original Solis inverters. This was the first generation. Then we have the together with this one was the first generation, and then we have advanced first generation because this was these inverters never came to Pakistan. yeah. We started from this one. Yes. Fourth generation. Then this one, sixth generation. Now we have going to the seventh generation right now. ओके, ये इस वक्त इनका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, 125 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। विद बैटरी भी चलता है, ऑन ग्रिड मोड पे भी चलेगा, जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइज होकर भी चलेगा, अलग से नहीं चल सकता, इस बैटरी के साथ चलेगा। ये हाई वोल्टेज बैटरी बैंक्स हैं, 20-20 किलोवाट का एक एक बैटरी बैंक है। आप चाहें तो उसको कैबिनेट में भी लगा सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को कैबिनेट पिछली वीडियोस में दिखाई थी, जो ओपन एयर कैबिनेट्स होती हैं उनके अंदर भी लगा सकते हैं, उनको इंडोर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटा बैटरी बैंक लगाना चाहते हैं, बजट का इशू है, तो आप इस तरह के छोटे बैटरी बैंक्स लगा सकते हैं। 20 1 2 3 4 5 लगे हुए, मतलब ये 100 किलोवाट का बैटरी बैंक इस वक्त लगा हुआ है। इसके ऊपर ये छोटा सा बीएमएस है, बहुत स्मार्ट सा बीएमएस है, और इसके साथ आपको रैक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आए चलते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स को देखते हैं। लेकिन दूसरी प्रोडक्ट से पहले इनके ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जब भी मैं जाता होता हूँ तो अपने बच्चों के लिए लेके जाता होता हूँ। ये मेरा बेटा बहुत पसंद करता है इन कार्टून्स को। ये सोलिस का बेसिकली इसको क्या कह सकते हैं, इनका एक निशान है या इनकी एक सोवेनियर है। सो ये एक न्यू प्रोडक्ट है, ऑल इन वन सोलिस। ऑल इन वन का बहुत ट्रेंड है इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। यही इन्वर्टर है, यही बैटरी है, आपको इसके साथ कोई अलग से प्लग एंड प्ले वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कितना स्लिम स्मार्ट है, आप इसको अपने ड्राइंग रूम में भी लगा देंगे तो बुरा नहीं लगेगा। यही इन्वर्टर 6 किलोवाट से 20 किलोवाट तक की रेटिंग में आता है। इसी के अंदर प्रोग्रामिंग के जरिए इसको ये 20 किलोवाट तक की रेटिंग बनाते हैं। ये इन्वर्टर 6 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक की रेटिंग में आता है। वो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, और इसमें डिफरेंट स्टैकेबल बैटरी बैंक्स लग सकते हैं। आप चाहें तो 2 बैटरीज लगा लें, चाहें तो 4 लगा लें। अगेन ये 5 किलोवाट का बैटरी बैंक है जो नियर फ्यूचर में आप लोगों को पाकिस्तान में भी मिलने वाला है। 5 किलोवाट की बैटरी की बहुत डिमांड थी। जो लोग सोलिस का इन्वर्टर लगाते थे वो ये चाहते थे कि उनके पास सोलिस की बैटरी भी हो। ये 10 किलोवाट की बैटरी है और इसके साथ 16 किलोवाट की बैटरी है, और आप देख रहे हैं कि कितनी स्लिम स्मार्ट दोनों हैं। आप चाहें तो इसको दीवार में लगा दें, लेकिन मैं बड़ी बैटरीज को कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि इनको आप दीवार में लगाएं। आप इसको जमीन पे ही लगाएंगे तो बेहतर परफॉर्म करेगी, लॉन्ग रन में बेहतर रहेंगी, क्योंकि बहुत हैवी होती हैं। बट आप इसको अपने ड्राइंग रूम में भी लगा देंगे तो ये कभी भी आपको बुरी नहीं लगेगी। इसी तरह से जो लोग सोलिस का इन्वर्टर पसंद करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी सोलिस का इन्वर्टर लगा हुआ है और वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास स्टैकेबल बैटरीज आ जाएं, छोटी छोटी सी बैटरी हो जिनको वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 10 15 अपने बजट के हिसाब से बढ़ा सकें, तो उनके पास ये स्टैकेबल बैटरीज की ऑप्शन भी आ गई हुई है। इसके टॉप पे ये बीएमएस है, टॉप पे सोलिस स्टोरेज जिस पे लगा हुआ है, और नीचे वाले ये सब अलग अलग बैटरी बैंक्स हैं। ये 5-5 किलोवाट के बैटरी बैंक्स हैं। इस वक्त ये 15 किलोवाट का बैटरी बैंक है। आप चाहें तो इस तरह से 6 बैटरी बैंक्स को आपस में
में लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर एक और इसी तरह का रैक बन जाएगा। आप इसके ऊपर 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहें, 8 का लगाना चाहें, या बड़े साइज का इन्वर्टर लगाना चाहें, 12-15 कोई भी साइज का इन्वर्टर लगाना चाहें, तो आपके पास अब फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होगी। सोलिस अपना BMS खुद मैनेज करता है, खुद बनाता है। ये इनकी एक न्यू फैक्ट्री है, ये उसकी इस वक्त यहाँ पे डिस्प्ले नजर आ रहा है। ये लोग अपनी बैटरी और अपना BMS खुद से बना रहे हैं, बैटरी की असेंबली खुद कर रहे हैं, BMS खुद बना रहे हैं, अपना R&D सेंटर है, बहुत बड़ा सेटअप है, और जिसको ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स के जरिए बनाकर आप लोगों को आपकी कंट्री तक ये भेजते हैं।